नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, अप्रैल का महीना नजदीक है, तो आजकल हम बात कर रहे हैं अप्रैल के मासिक राशिफल पर सभी 12 राशियों के लिए। मिथुन राशि तक की वीडियो मैं बना चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यदि आप मेष, वृषभ और मिथुन राशि की अप्रैल की मासिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज बारी है कर्क राशि की। आज की इस वीडियो में हम कर्क राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं कि उनके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा उसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में कर्क राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। तो वीडियो में बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, करियर हो, नौकरी, सरकारी नौकरी, विदेशी नौकरी, आर्थिक पक्ष, भूमि, भवन, वाहन का पक्ष, आपका व्यापार, संतान, वैवाहिक जीवन, प्रेम और भाग्य के विषय में भी बात हम करने वाले हैं। बात अंत में आपके लिए उपायों की भी अवश्य ही की जाएगी, तो वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, बात सबसे पहले करेंगे ग्रहों के गोचर के विषय में। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, तो सबसे पहले शुरुआत सूर्य से करते हैं। सूर्य आपकी राशि से नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। 13 अप्रैल तक सूर्य आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं। यहाँ पर सूर्य राहु के साथ युति कर रहे हैं। 13 अप्रैल को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर सूर्य गुरु के साथ युति करेंगे और सूर्य उच्च के हो जाएंगे और यहीं से हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाएगी। बुध मेष राशि में आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। 2 अप्रैल को बुध मेष राशि में आपके दशम भाव में वक्री होंगे। वक्री चाल चलते हुए बुध 9 अप्रैल को पुनः आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे और 9 अप्रैल से 10 मई तक बुध आपके भाग्य भाव में मीन राशि में ही गोचर करने वाले हैं। शुक्र के विषय में यदि बात की जाए तो शुक्र आपकी राशि से अष्टम भाव में 31 मार्च तक गोचर करेंगे। 31 मार्च को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। राहु के साथ यहाँ पर शुक्र की युति होगी और बुध भी साथ में ही गोचर करेंगे, तो इन तीनों की युति आपके भाग्य भाव में बहुत ही उत्तम परिणाम देने वाली साबित होगी। 25 अप्रैल तक शुक्र आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे और 25 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करते हुए आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर गुरु के साथ युति करेंगे। गुरु आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 मई तक गुरु आपके दशम में ही गोचर करने वाले हैं। 1 मई को गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल के विषय में यदि बात की जाए तो मंगल आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 23 अप्रैल तक मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। 24 अप्रैल को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शनि के विषय में यदि बात की जाए तो शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि पूरे अप्रैल के महीने में इसी प्रकार से गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। राहु आपकी राशि से भाग्य भाव में यानी कि आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु भी पूरे अप्रैल के महीने में इसी प्रकार से गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। केतु आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी इसी प्रकार से गोचर करेंगे, अप्रैल के महीने में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशि फल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो आप प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। मित्रों, हमने ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन के विषय में बात की, अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के विषय में करेंगे। तो बाकी ग्रहों की अगर कंडीशन को देखा जाए तो कर्क राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, कोई विशेष परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है।
परंतु क्योंकि मंगल आपकी राशि से अष्टम में गोचर कर रहे हैं, साथ ही शनि के साथ युति किए हुए हैं, तो 23 अप्रैल तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको चोट चपेट लगने की संभावना बनी हुई है। 13 अप्रैल तक राहु और सूर्य की युति भी होगी, तो ये चीज भी स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी नेगेटिविटी को दर्शाती है। तो चोट चपेट लगने की संभावना आपके लिए अप्रैल के महीने में 23 अप्रैल तक बनती है। उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। किचन में जो महिलाएं काम करती हैं उनको भी कांच के बर्तनों से और चाकू जैसी पैनी चीजों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको चोट चपेट लगने की संभावना हो सकती है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। 23 अप्रैल के बाद मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, परंतु राहु के साथ युति करेंगे, तो ये स्थिति भी ठीक नहीं है। आपके क्रोध में वृद्धि हो सकती है, साथ ही आपके मानसिक स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है। परंतु क्योंकि जहां दोनों बैठे हैं ये भाग्य भाव है, इसमें दोनों की प्लेसमेंट ठीक ठाक ही है। थोड़ा सा ध्यान आपको अपने क्रोध का रखना चाहिए 23 अप्रैल के बाद। उससे पहले चोट चपेट लगने की संभावना आपके लिए बनती है, तो उस वाहन आदि चलाते वक्त आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। बात यदि विद्यार्थियों की जाए, शिक्षा के पक्ष की जाए, तो कर्क राशि वाले जातकों के जो विद्यार्थी हैं उनका मन थोड़ा सा पढ़ाई में कम लगेगा। आप थोड़े चिड़चिड़े भी स्वयं को महसूस कर सकते हैं। आपके मन मुताबिक परीक्षाएं ना होने के कारण आप थोड़े से चिंतित भी रह सकते हैं। 23 अप्रैल तक आपकी स्थिति ये रहने वाली है। 23 अप्रैल के बाद यदि आपकी कुछ परीक्षाएं होने वाली हैं तो आपकी स्थिति बदल जाएगी और आप अपनी परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। शिक्षार्थियों के लिए जो समय है 23 अप्रैल तक का थोड़ा सा नेगेटिव है, परंतु यदि आप कोई रिसर्च फील्ड में कार्य कर रहे हैं, पीएचडी आदि कर रहे हैं या कोई थीसिस लिख रहे हैं, तो उस क्षेत्र में आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती है। अप्रैल का महीना उस चीज के लिए बहुत अधिक पॉजिटिव है, उन क्षेत्रों में आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी छात्र छात्राओं के लिए 23 अप्रैल तक का समय थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। करियर के विषय में यदि कर्क राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए तो करियर आपका बहुत बढ़िया इस महीने चलने वाला है। पूरा अप्रैल का महीना आपके करियर को सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। जो लोग पहले से नौकरी करते हैं उनके लिए स्थिति उत्तम बनी हुई है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको नौकरी मिलने की संभावना भी इस महीने बनती है। 13 अप्रैल से सूर्य आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, गुरु के साथ युति होगी, तो ये चीज बहुत अच्छी आपके लिए निर्मित होने जा रही है। उच्च के सूर्य आपके दशम में गोचर करेंगे, जिससे जो लोग सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी यदि आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपके नौकरी लगने का सपना पूरा हो सकता है। आप यदि अपने करियर को लेकर कोई परीक्षाएं इस समय में देना चाहते हैं और ये परीक्षाएं 13 अप्रैल के बाद हैं, तो आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी निर्मित है। आपकी परीक्षाएं क्वालिफाई होने की संभावना बनती है, नौकरी लगने की संभावना बनती है, आपके इंटरव्यू में आपका चयन होने की संभावना बनती है। साथ ही आप अपने करियर में 13 अप्रैल के बाद आगे बढ़ते नजर आएंगे। बात प्राइवेट नौकरी कर रहे जातकों की जाए तो प्राइवेट नौकरी का पक्ष भी आपके लिए उत्तम बना हुआ है। गुरु आपके दशम में बैठकर आपको आपकी नौकरी से फायदा दिला रहे हैं। साथ ही जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए मैं बता चुकी हूँ, नौकरी लगने की संभावना बनती है। प्राइवेट नौकरी कर रहे जातकों को इस महीने अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपके सभी टारगेट समय पर पूरे होंगे। सरकारी नौकरी जो जातक जातिकाएं कर रहे हैं उनको 13 अप्रैल तक थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य और राहु की युति है। 13 अप्रैल के बाद जब सूर्य उच्च के होकर आपके दशम में प्रवेश कर जाएंगे और राहु के साथ युति भी भंग हो जाएगी, तो स्थिति आपके लिए अनुकूल निर्मित हो जाएगी। सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ मिलने के संकेत बनते हैं। सरकारी नौकरी भी आपको आपकी लाभ देती नजर आएगी। वहीं आप यदि सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर कोई ट्रांसफर आदि करवाना चाहते हैं तो ट्रांसफर आपकी मनचाही जगह पर होने की संभावना बनती है। विदेशी क्षेत्रों से जुड़कर जो नौकरी करते हैं, एमएनसी आदि में कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए स्थिति उत्तम है। यदि आप विदेशों से जुड़कर नौकरी की तलाश में हैं
तो ये सपना आपका पूरा हो सकता है। आपको पूरे दमखम के साथ ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बुध भाग्य भाव में आपके गोचर करेंगे। शुक्र भी 31 मार्च से भाग्य भाव में गोचर करेंगे। राहु के साथ युति करेंगे, तो बुध, शुक्र और राहु की 3 ग्रहों की युति आपके भाग्य भाव में होने से विदेशी सेक्टर से आपको लाभ मिलने के बहुत अच्छे योग बनते हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके भाई बहनों से भी आपको इस समय पर लाभ मिलता देखा जा सकता है। विदेशी सेक्टर में जो लोग नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अवश्य करें। यदि आप 9 अप्रैल के बाद के समय का चयन करते हैं तो आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी निर्मित हो जाएगी। बात व्यापारियों की यदि की जाए तो व्यापार का क्षेत्र आपका थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके व्यापार भाव के स्वामी जो है वो शनि बनते हैं। हालांकि शनि शश नामक राजयोग बनाकर अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु ये आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, बिजनेस फील्ड में परेशानियां देखने के लिए मिल रही होंगी। तो इस समय को आपको बड़ी ही शांति के साथ बिताना चाहिए। बिजनेस से नए नए एक्सपीरियंसेस आपको मिल रहे होंगे, उनको अवश्य ही एक सीख के रूप में आपको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शनि जब भी ढैया और 7.5 में आते हैं तो आपको कुछ सीख देने का कार्य करते हैं। तो उस चीज से आपको अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहिए और व्यापार जैसा आपका चल रहा है धीरे धीरे शांति के साथ व्यापार को करना चाहिए। वैसे नॉर्मली आपका व्यापार बाकी ग्रहों की कंडीशन के कारण ठीक ठाक चलेगा, परंतु व्यापार भाव के स्वामी इस समय थोड़े से कमजोर अवस्था में चल रहे हैं। आर्थिक विषय में यदि बात की जाए तो अप्रैल का महीना आपको अच्छा आर्थिक लाभ देता दिखाई दे रहा है। चाहे आप नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, विदेशों से जुड़कर नौकरी करते हो या फिर व्यापार ही क्यों ना करते हो, सभी क्षेत्रों से धन की आवक आपके लिए बनी रहेगी। आपके धनेश और लाभेश दोनों ही अच्छे योगों में इस महीने गोचर करेंगे। सूर्य आपके धनेश बनते हैं, जो कि 13 अप्रैल से आपके दशम में उच्च के होकर गोचर करेंगे। अच्छे धन लाभ की स्थिति को ये दर्शा रहे हैं। आपकी नौकरी के क्षेत्र से या फिर आपकी जो भी अर्निंग सोर्सेज हैं उसके क्षेत्र से आपको अच्छा धन लाभ इस महीने प्राप्त हो सकता है। जो लोग किसी विदेशों से जुड़कर नौकरी करते हैं, एमएनसी में नौकरी करते हैं, उनको भी अच्छा धन लाभ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। बुध, राहु और शुक्र की युति के कारण कर्क राशि वाले जातकों को भाग्य से धन की आवक बढ़ रही है। अचानक से भी आपको इस महीने धन कहीं से प्राप्त हो सकता है, तो धन के लिए महीना काफी अच्छा है। भाग्य का आपको साथ मिल रहा है और धन आपके पास अधिक मात्रा में इस महीने आने वाला है। बात उन लोगों की जाए जो किसी प्रकार के भूमि, भवन, वाहन का क्रय या विक्रय करना चाहते हैं, घर में कोई रेनोवेशन आदि का कार्य कराना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए स्थिति उत्तम है। 25 अप्रैल तक शुक्र और राहु की युति होगी आपके भाग्य भाव में। तो यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं तो ये स्थिति उत्तम है। आपके चतुर्थेश शुक्र बनते हैं और आपके पास इस महीने धन की आवक भी अच्छी होगी, तो आप इस चीज के लिए इस महीने प्लान कर सकते हैं। कोई भूमि, फ्लैट, भवन आदि यदि आप खरीदने का सपना देख रहे हैं तो अवश्य ही आपको इस महीने खरीदना चाहिए। गोचर के ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु आपको वाहन जो है वो काले या नीले रंग का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये रंग आपको सूट नहीं करेंगे। कर्क राशि वाले जातकों को वाहन सदैव ही सफेद रंग का लेना चाहिए, तो उनके लिए अधिक उन्नतिदायक होगा। बात यदि संतान के पक्ष की जाए तो संतान आपकी थोड़ी सी इस महीने बीमार रह सकती है। संतान को चोट चपेट लगने की संभावना भी बनती है। साथ ही आपकी संतान के पढ़ाई में मन ना लगने के कारण भी आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। संतान का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल आपके संतान भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल और शनि की युति है, तो ये स्थिति बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। संतान की आपको एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। जो महिलाएं कर्क राशि की प्रेग्नेंट हैं उनको विशेष रूप से सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। रेगुलर चेकअप आपको डॉक्टर से कराने चाहिए ताकि कोई परेशानी खड़ी ना हो। 23 अप्रैल तक आपको विशेष
सावधानी बरतनी चाहिए। उसके बाद भी आपको अपनी संतान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल और राहु की युति होगी तो ये युति भी बहुत अच्छे कार्य नहीं करेगी। आपकी संतान का आपको आगे तक बहुत अधिक ध्यान रखना है। चोट चपेट लगने की संभावना आपकी संतान के लिए बनी हुई है। कहीं भी अपनी संतान को अकेले ना जाने दें। वाहन चलाने में बहुत अधिक सतर्कता और सावधानी बरतें। हेलमेट, सीट बेल्ट आदि का प्रयोग आपकी संतान को अवश्य ही करना चाहिए। रोड क्रॉस आदि करते वक्त भी विशेष रूप से सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए। संतान के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात यदि उन लोगों की जाए जो शादीशुदा हैं, वैवाहिक जीवन में हैं, तो वैवाहिक जीवन आपका इस महीने ठीक ठाक रहेगा। कोई बड़ी परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है, परंतु आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित रह सकता है। उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपके जीवन साथी मानसिक रूप से भी अशांत इस समय पर रह सकता है, क्योंकि उसका कारण शनि की ढैया है। आपके जो सप्तमेश हैं, विवाह स्थान के स्वामी हैं, वो शनि बनते हैं, जो कि ढैया में है और आप अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये दोनों ही स्थितियां नेगेटिव हैं, जिसके कारण आपका वैवाहिक जीवन भी प्रभावित हो सकता है और जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी आपको गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। दोनों के रिश्ते में बीच बीच में वाद विवाद की स्थिति बनती है। साल भर का समय अभी शेष है। आपको बहुत अधिक सतर्कता और सावधानी से प्रेम पूर्वक अपने वैवाहिक जीवन को आगे लेकर जाना चाहिए। बात उन लोगों की जाए जो प्रेम जीवन में है, प्रेमी या प्रेमिका हैं, उन लोगों के लिए भी स्थिति कमजोर है। आपके और आपके साथी के वाद विवाद होने की संभावना बनती है। बहुत अधिक संभल कर रहिए, अन्यथा आपके रिश्ते के टूटने की संभावना भी बन सकती है। कर्क राशि वाले जातकों को अपने प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों को ही संभाल कर आगे लेकर चलना है, अन्यथा आपके रिश्ते में तकरार और तनाव देखने के लिए मिल सकता है। भाग्य के विषय में यदि बात की जाए तो भाग्य आपका प्रबल है। भाग्य में बहुत सारे ग्रहों, मजबूत ग्रहों का गोचर आपके होने जा रहा है। भाग्य के भरोसे यदि आप कोई भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाहते हैं, अपने लिए कोई आर्थिक विषय में कहीं पर इन्वेस्टमेंट आदि का प्लान कर रहे हैं, इस चीज में भाग्य आपका बहुत अधिक साथ देगा। आर्थिक रूप से भी भाग्य आपका साथ देता दिखाई दे रहा है। अप्रैल का महीना भाग्य के साथ दिलाने वाला होगा, परंतु कुछ चीजों को आपको थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए, जैसे आपका प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, इन सब चीजों को थोड़ा सा संभल कर आगे लेकर जाएं। पारिवारिक जीवन के विषय में यदि बात की जाए तो पारिवारिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा। आप अपने परिवार के साथ छोटी छोटी यात्राओं पर भी जा सकते हैं। यात्राएं आपकी अवश्य ही होने वाली हैं। परिवार भाव के स्वामी आपके शुक्र बनते हैं, जो कि आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। राहु, बुध और शुक्र की युति होगी तो ये स्थिति उत्तम है। यात्राएं आपकी होंगी और यात्राएं काफी आनंददायक और मनोरंजक भी हो सकती हैं। कुंडली में यदि राहु की स्थिति आपके ठीक नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान रखें। यात्राओं में आपको सामान खोने या चोरी होने की संभावना बनती है। थोड़ा सा उस चीज का यदि आप ध्यान रख लेते हैं तो यात्राएं जो होंगी वो आपके लिए एंजॉयमेंट कराने वाली साबित होंगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी कर्क राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2024 की। मैंने अपनी ओर से सभी क्षेत्रों पर बात की। यदि कोई क्षेत्र मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिए, तो मैं अगली बार से उस क्षेत्र को भी अपने राशिफल में अवश्य ही शामिल करूंगी। बात कर लेते हैं अब आपके लिए उपायों की। हनुमान चालीसा का पाठ आपको दैनिक रूप से करना चाहिए, बिल्कुल भी बिना स्किप किए हुए, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, दैनिक रूप से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपकी ढैया का प्रभाव भी कम होगा और जो चोट चपेट लगने की संभावनाएं हैं वो भी आपको कम देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही आपको काले और नीले वस्त्रों का प्रयोग थोड़ा सा कम करना चाहिए, अन्यथा आपकी मानसिक अशांति बढ़ सकती है। इन दो उपायों को करके आप अपने अप्रैल के महीने को अच्छा बना सकते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको
साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।